नया कपड़ा दान मत करो, मैं बिल्कुल नहीं कहता, हम जैसों को करो बिल्कुल ना करो, ना हमारे पास कमी है, हम जैसों को बिल्कुल मत करो। पर अगर मोहल्ले में, पड़ोस में, शहर में कोई गरीब बच्चा है, अरे कुछ ना हो साहब 1-2 साल दान कर दो ठंड में किसी गरीब आदमी को फुटपाथ पे। तो जीवन में एक बार वस्त्र का दान जरूर करना, जीवन में गुड़ का दान जरूर करना, गुड़ महादान में आता है। जीवन में एक बार नमक का दान जरूर करना, और अगर कोई कभी तुम्हारे घर से नमक ले जाए तो उसको वापस मत लेना और उसका पैसा भी मत लेना, नमक महादान में आता है। पहले आप लोगों को विश्वास नहीं होगा इस बात का, हमारे पिताजी आज भी भिक्षावृत्ति करते हैं, आज भी। ठाकुर जी ने कोई कमी नहीं रखी है, कोई कमी नहीं है घर में। 5-5, 8-8 4 व्हीलर हैं, 5-5, 6-6 ड्राइवर लगे, पिताजी को खुद ड्राइवर लगो है। पर हमारे पिताजी आटा मांगते हैं, आज भी आटा मांगते, और अगर कभी धोखे से हम गांव पहुंच जाएं तो पिताजी कहें भैया जब थैलिया कहते हैं देखो, बोले भैया जाओ 2-4 घर मांग ले आइयो, हमें भेज देते हैं। आप झूठ मानोगे, कोई विश्वास नहीं करता हमारी बात पे। आज भी महाराज जी मैंने चक्की का पैसा नहीं खाया, शिव पुराण सामने रखा है, आज भी मांगने वाला आटा खाता हूं, आज भी। और मुझे ये अपने पिताजी पे गर्व है कि मैं ऐसे एक ब्राह्मण का बालक हूं जो सब कुछ होने के बाद भी मेरे पिताजी ने अभी भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी, और उनने जमीन नहीं छोड़ी, इसलिए हम लोगों को उनने आसमान पे बिठा दिया। अगर वो जमीन छोड़ देते तो शायद हम लोग जमीन में गड़ जाते। आज भी मुझे घमंड है अपने बाप पे। भगवान करे पिता तो पिता होता है, पर मेरे जैसा पिता हर व्यक्ति को मिले, क्योंकि जिस गरीब परिस्थिति से उन्होंने आटा मांग मांग के पाला, आज भगवान ने हम लोगों को समर्थ बना दिया हर प्रकार से। हम 2 भाई हैं, दोनों कथा बोलते हैं, खूब 2-2, 4-4, 6-6 मकान हो गए शहर में। पिताजी चाहते तो क्या करते वो तो वो जानते हैं, पर वो कहते नहीं भैया, नाम नहीं लेते कभी, हमारा भैया बोलत है, बोले भैया कितना मांगे चले जाओ, पर आटो मांग के खावो न भूलियो, तुम्हें जिंदगी में कोई गिरा नहीं सकता। बात ये हम इसलिए कह रहे हैं, हम आज भी जब कभी, और मेरा गांव है सागर जिला, तहसील जयसीनगर, सागोनी पुरैना ग्राम, सुर्खी विधानसभा में, जहां भी मंत्री जी हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, वो हमारी विधानसभा है। हम आज भी जब कभी आटा मांगने गांव में, पिताजी तो भेजा ही देते साल में 1-2 बार, तो कि वो घमंड ना आ जाए, भूल ना जाओ अपनी औकात, कहो वो जबरदस्ती बुखार का बहाना बना लें, क्योंकि गांव में अमास को और पूर्णिमा को पंडित जी घर घर आटा लेने जाते हैं, हमारे गांव में नियम है आज भी। तो अमास या पूर्णिमा पड़ जाए और अगर हम पहुंच जाएं रात में, तो कल सुबह पिताजी सो के न उठे, माता जी कहें काहे उठ नहीं रहे, बोले आज बुखार सो चढ़ो है। अब माता जी कहें गांव में जाने मांग वे, कहें भैया से कह दे सो वो मांग ले आए आज। और हम लौट के आए तो कहो चकाचक बैठे चाय पी रहे, हम के कहे पापा, अरे यार बोले तुम्हारी आदत न छूट जाए, हमने बहानो बना लो। तो बात श्रम नमक की कह रहे, तो हम जब आटा लेने जाते तो माताएं खड़ा नमक होता ना, खड़ा नमक तो आटे में मिला के सीधा देती हैं। तो जब हम छोटे थे जाते थे तो लगता था यार ये आटा में काहे को नमक मिला देती हैं, घर में आके छाना छूनी करो।
पर जब पुराण पढ़ा तो लगा कि पहले की माताएं बहुत बहुत विचारणीय थीं। उनके विचार और पढ़ी लिखी कम थी, पर धर्म के प्रति उनकी आस्था और ज्ञान बहुत ऊंचा था। तो जिंदगी में एक बार नमक का दान जरूर करना, जिंदगी में एक बार पेठा को दान जरूर करियो, महादान में आते, ऐसा पुराण में लिखा है। पेठा को दान जरूर करियो जिंदगी में। जिंदगी में एक बार कन्या दान जरूर करना, जिंदगी में भूमि का दान जरूर करना। जो ही दान सबसे कठिन है। अब खुद को तो प्लाट नहीं ले पा रहे, किराए की मकान में रह रहा है, महाराज कह रहा है भूमि दान करो। खुद को तो 10 बाई 10 को प्लाट नहीं मिल रहा हो। ये एक टेंशन वाला काम है ना। कहीं भी कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं भी कोई गौशाला बन रही हो, कहीं भी कोई जलाशय बन रहा हो, कहीं भी कोई सार्वजनिक धर्मशाला बन रही हो, आपसे कुछ ना बने तो वहां 11 ईंट लेकर के दान कराना, तुम्हें भूमि दान का फल मिल जाएगा। 11 भी ना कर पाओ तो एक ही ईंट को दान करे, जो हम ईंट लगा दो मंदिर में, गौशाला में, मिट्टी की बनती ना, ऊंसी ने हो तो क्या ऊंसा उठा ले जो एक आध, चोरी न करियो, न पकड़े जाओ पुलिस वालों, मामलो भैया। सार्वजनिक हो, सरकारी ना हो। नहीं नहीं, सरकारी में कहा, सरकार के तो पैसा अपार धरो भाई। कहीं कोई मंदिर बन रहा हो उसमें दे आओ, कहीं कोई गौशाला बन रही हो वहां दे आओ। अरे एक ईंट दे आओ बस। एक ईंट कितने की आएगी? 4 रुपया की, 5 की। पर जिंदगी में एक बार भूमि का दान करना, वो मिट्टी का दान कहलाता है। जिंदगी में एक बार गौदान करना। शास्त्र में लिखा है गौदान 3 बार करना चाहिए जीवन में। कितनी बार? 3 बार। पहला, जब तुम्हारे घर में बाल गोपाल होवे, बच्चे हों तो गौदान करो। दूसरा, जब तुम्हारे घर में बहू आवे तो अपने बेटा बहू से पहला काम करवाओ, गौदान करवाओ। क्योंकि बहू के आते ही अगर वो गौदान करती है तो उसका जो कुछ प्रारब्ध होता है वो सब नष्ट हो जाता है और वो लक्ष्मी कहलाती है। और एक बार अपने लाने करो मार देखो। एक बार बाल गोपाल होने पर गौदान करो, एक बार बहू आने पे गौदान करो, और एक बार अपने लिए। पर आजकल गौदान को भी तमाशो मच गओ। हाँ, बड़े बड़े तीर्थों में देखना गए होंगे आप लोग, रेती में एक मुट्ठी भूसा रख दे हैं, एक मरेल सी बछिया बांधे रहे हैं, उतन चंदन धरे हैं, तना कुसा धरे हैं, और चिल्ले आ रहे हैं 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ, 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। तुम्हारे बाप की बस चलन लगी का बैकुंठ को? होता ना महाराज जी, 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। आदमी भी के 10 रुपया में बैकुंठ मिल रहा हो तो बड़ो सस्ता सौदा है, दे दे 10 रुपया और हम बैकुंठ चले जाएं। अच्छा, वह मरेल सी रहते बचिया, अब रेती में भूसा मिलो, वह खा पा नहीं रही, तन्नक बैठी जो न फिर आ गो को 10 को लाए, सुने फिर पूछ मरोड़ दई। जिंदगी में एक चीज का और ध्यान रखना, कहीं रोड पे रास्ते में गैया बैठी हो और तुम जा रहे हो। कई बार देखा मैंने, दुष्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो गाय की पूंछ मरोड़ करके गाय को उठाते हैं। मैं
100% नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% ये बात कह रहा हूं कि जो गाय की पूंछ मड़ोड़ के गाय को उठाता है उसके वंश में कभी ना कभी सर्प के काटने से मृत्यु जरूर होती है।